बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कहते हैं कंसंट्रेशंस को। 5 तरह की स्ट्रेंथ होंगी हमारे पास। सबसे पहली आ जाएगी मोलैरिटी, नंबर 2 आ जाएगी मोलैलिटी, नंबर 3 आ जाएगी मोल फ्रिक्शन, नंबर 4 होगी हमारे पास परसेंटेज, नंबर 5 होगी नॉर्मेलिटी। अब मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से शो करते हैं, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से शो करेंगे, मोल फ्रिक्शन को एक्स से शो करेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज ये वाला सिंबल है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। अच्छा, आज हम सिर्फ बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। इंशाल्लाह आइंदा के बाद हम इन 4 के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, तो टोटल 5 हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ मोलैरिटी के बारे में। अब मोलैरिटी को समझ लेंगे। मोलैरिटी भी बेसिकली कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ कितनी गाढ़ी है, कोई भी सोल्यूशन बनाने लगे उसमें सोल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है वो किस हद तक और कितनी मिकदार में मौजूद है सोल्यूशन के अंदर। अब देखें यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, इसके मोल्स उसमें बताने हैं। मोल्स क्या होंगे? जो ग्राम में जब जो भी कोई मॉलिक्यूल्स दिया गया है उसको ग्राम में उसका वेट शो करेंगे तो मोल्स कहला रहे होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर में डिज़ोल्व करना है जो भी सोल्यूट होगा ऑफ सोल्यूशन। जब 1 लीटर में डिज़ोल्व कर देंगे सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर तो वो कहलाएगी मोलैरिटी, ठीक है। 1 लीटर होना चाहिए। मोलैलिटी में लीटर नहीं होगा, उसमें ग्राम में होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका फार्मूला हम समझ लेते हैं, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा इसका फार्मूला। देखिए इसका फार्मूला हमने लिख लिया मोलैरिटी। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही हमने वापस से यहाँ पे लिख देंगे नंबर, यहाँ पे एन भी नंबर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे देखें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फिर उसके बाद हमने ये लिख देना 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखें लीटर क्यूबिक डेसीमीटर में भी हम लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन बनता कैसे है, जैसे ही सोल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद होते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। अब यहाँ पे सोल्यूट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए और जो है सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो वो कहलाएगा ट्रू सोल्यूशन, TRUE ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अब इस वाले जो ये सिंपल फार्मूला हम लोगों ने लिखा है, ये जो सिंपल फार्मूला है इसको हम खोल लेंगे। देखिए इनको खोलेंगे तो उसके बाद जो फार्मूला खुल के फिर उसके बाद उसको रिकम्बाइन करेंगे तो एक जामिया मुकम्मल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने खोल दिया नंबर ऑफ़ मोल्स। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट। जो भी कोई भी सोल्यूट होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल चीनी भी हो सकती है, शुगर ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास सोल्यूट है उसका मास गिवन होगा हमारे पास, और उस जो भी हमारे पास सोल्यूट होगा उसका ग्राम फार्मूला मास होगा। देखिए ग्राम में करना है क्योंकि मोल्स हमेशा ग्राम में ही होते हैं, ग्राम AMU में नहीं करेंगे बल्कि ग्राम में करेंगे। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद देखिए हमने ये वाला तो लिख लिया, अब लिखना है लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर ऑफ सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे देखिए लीटर ऑफ सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लिया लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। अब यहाँ पे मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000, ये बन गया लीटर ऑफ सोल्यूशन का फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इन दोनों, इस वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को हम कंबाइन करके लिख देंगे। अब कंबाइन देखिए कैसे करके लिखेंगे, मोलैरिटी लिखा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट लिख दिया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट लिख दिया, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई ये होगा, यहाँ पे आके ये वाला जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में थे, यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। अब देखिए 1000 यहाँ पे आ गया, मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे आ गया, बस इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद अब इसकी हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो फार्मूला तो मुकम्मल बन चुका हमारा।
अब देखिए एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कॉन्टेनिंग 4 ग्राम, कितना ग्राम है, 4 ग्राम ऑफ NaOH। देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम आम जबान में बोलें तो ये सोप का फार्मूला है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने में बनाना है, 500 मिलीलीटर में, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी, मैंने कहा था ना क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। देखिए 500 मिलीलीटर में बनाएंगे ऑफ सोल्यूशन बनाना है। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। अब मालूम क्या करनी थी हमें, मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी हमें मालूम करनी है सोल्यूट की। अब मोलैरिटी तो हमें मालूम करनी है, क्वेश्चन लगा देंगे। और हमारे पास सॉलिड फॉर्म में क्या गिवन मास दिया हुआ है, देखें 4 ग्राम दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी दी गई है, 4 ग्राम। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया तो इसका हमें वेट मालूम करना होगा, ठीक है, फार्मूला मास के ज़रिए। अब देखिए फार्मूला मास हमने लिखा और सोडियम अलग कर लिया, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, सोडियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन। अब सोडियम यहाँ पे फार्मूले में कितने दिए गए, 1 दिया गया, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी। देखिए इनके नीचे कोई वैल्यू नहीं दी गई, जब कोई वैल्यू नहीं हो तो इसका मतलब है वो वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए सोडियम का वेट 23 होगा, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इन तीनों को जब प्लस किया तो 40 ग्राम आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 40 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो वेट निकला 40 ग्राम निकला है, ये देखिए ये रहा 40 ग्राम, सही हो गया। अब यहाँ पे 40 ग्राम के बाद हम हमारी और डेटा बनाने में क्या रहेगा, मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए हम मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर कितना दिया गया, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे मोलैरिटी का जो मुकम्मल और जामिया वाला है। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअली कैलकुलेशन करनी है, हमने कैलकुलेटर की, ताकि हमें ज़रूरत ही ना पड़े, हम बग़ैर कैलकुलेटर के अपना मैनुअली काम मुकम्मल कर सकें। अब यहाँ पे देखिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जो गिवन था मास कितना दिया गया था, 4 ग्राम, हमने 4 ग्राम लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय उसके बाद हमारे पास ये फार्मूले का 1000 इसी तरह ही लिख के आ गया। अब ग्राम फार्मूला मास कितना दिया गया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये देखें ये हम लोगों ने ख़ुद कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद ये कैलकुलेट किया 40 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद ये यहाँ पे लिख दिया 40 ग्राम। 40 ग्राम के मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया था, 500, ठीक है, ये रहा 500 दिया गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 1 ज़ा 4 आ गया, ठीक है, 1 2 3 400 400 400, तो ये हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। अब देखें इसको, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, 5 चौक 20 हो गया, देखें ये 20 हो गया, यहाँ तक ये वाला 20 है, फिर 0 0 ज़ा 0 ये वाला आ गया, फिर ये 0 ज़ा 0, फिर 0 ज़ा 0, 3 0 होगा ये वाले, तो 5। अब इसको हम लोगों ने करना है, कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये वाले जो 3 0 हैं इस 3 से कट गए, ठीक है, इस 3 से कट गए। अब यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5 20, ठीक है, 4 1 4 4 5 20, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया। अब हमने इसको करना है डिवाइड देखिए कैसे करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर वैल्यूज़ होगी ना वो बाहर आती हैं, ये याद रखिए, डिनोमिनेटर डाउन, अगर इस याद ना हो तो डाउन वाली जो वैल्यूज़ होगी वो बाहर होगी, जो ऊपर वाली वैल्यू वो अंदर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू 1 थी, छोटी आ रही है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट जैसे ही लगा देंगे तो हम 0 बढ़ा देंगे, जैसे ही 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब एक पॉइंट पे हम हमेशा 3 0 ले सकते हैं। अब देखिए 5 2 ज़ा 10 हो गया हमारे पास, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब 0 में से 0 का कैंसिल हो गया, 1 में से 1 गए, मुकम्मल कैंसिल, तो आंसर आया 0.2। जो ये सोल्यूशन